और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां से योग गुरु बाबा रामदेव इस वक्त लाइव मौजूद तो बस सेंधा नमक मिलाकर के पी लेते हैं, उतने से बुखार उतर जाता है। लेकिन यदि बुखार ज्यादा है तो फिर हमने ये गिलोय, ये काढ़ा हमने पहले भी बताया था, ये गिलोय, ये अदरक, ये हल्दी, और इसी में थोड़ा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए अर्जुन की छाल, ये दालचीनी और ये मुलेठी और काली मिर्च। लेकिन काली मिर्च और लौंग कुछ लोगों ने ज़्यादा भी डाला, उससे बहुत लोगों की एसिडिटी भी बढ़ गई थी। और जिनको ये सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ टाइफाइड भी हो रहा था, और टाइफाइड का शर्तिया इलाज है, उसका रामबाण कहें या ब्रह्मास्त्र कहें, वह है मुनक्का, अंजीर और ये खूब कला। इसका भी चटनी बना करके सिलबट्टे पर हमने लोगों को बताया कि इसका उपयोग करो। यही काढ़ा अभी हम पूरे देश को दोबारा से बता रहे हैं कि दोबारा से काढ़ा पीजिए और इन घरेलू चीजों से इस ओमिक्रॉन के खतरे से अपने आप को बचाइए। ज्यादा लापरवाह मत होइए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको किसी बड़े संकट में डाल सकती है। आपको अभी लग रहा है कि मेरे अंदर तो माइल्ड लक्षण है, माइल्ड से आप कभी भी मॉडरेट हो सकते हो, इसलिए मैंने ये काढ़े के बारे में बात की। ये हमने हल्दी वाला दूध पूरे देश को बताया था, गोल्डन मिल्क के नाम से पूरी दुनिया में भी ये प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि सबके पास में तो इतना पैसा नहीं है कि वो केसर जो है डाल सकें, क्योंकि ये केसर ये तो सबके लिए उपलब्ध कराना एक चैलेंजिंग जॉब होता है। लेकिन हमने ये हल्दी वाला दूध और इसके साथ में इसमें यदि शिलाजीत ड्रॉप डाल करके और च्यवनप्राश ले लिया जाए, और च्यवनप्राश के साथ साथ हमने तो एक अभी जो है ये गुड़ वाला भी च्यवनप्राश बना दिया, क्योंकि ये जो सफेद चीनी है, सफेद मैदा है, सफेद नमक है, ये जहर का एक तरह से काम करता है। और ये हल्दी वाला च्यवनप्राश फिर से ले, हल्दी के साथ केसर के साथ च्यवनप्राश का सेवन करें। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, कुछ लोगों ने ये प्रश्न भी किया है कि ओमिक्रॉन के लिए क्या कुछ अलग से उपाय करने की आवश्यकता है, तो मैं सबसे कहूंगा अलग से उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उस पर भी हमारा शोध चल रहा है। हमारे मीडिया के बंधुओं ने ये प्रश्न भी पूछा है कि क्या अलग से इसकी कोई अलग औषधि पर PRI कोई रिसर्च कर रहा है, तो मैं एक एक करके उन प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहता हूं कि हमने क्या क्या इन पिछले लगभग 2-2.5 सालों में अलग अलग प्रकार से अनुसंधान करके रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को वर्ल्ड के किसी भी जर्नल में पहली बार हमने यज्ञ के ऊपर भी कि अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को कैसे हवन भी कि हम धूम से भी दूर करते हैं, वो भी हमने रिसर्च पेपर छापा। जैसे पहली बार हम जो काढ़ा बना करके और जो पीते हैं उसके ऊपर ये, और च्यवनप्राश के ऊपर हमने रिसर्च पेपर छापा। ये हवन के ऊपर भी हमने पहली बार ये रिसर्च पेपर छापा है। और इस कहने का मेरा मतलब इतना है कि हम अपनी पुरानी चीजों पर गौरव करना सीखें, जड़ों से जुड़ें और रोगों को जड़मूल से मिटाएं, क्योंकि बीमारियों को सप्रेस करने मात्र से बात नहीं बनेगी। हम बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवाएं ले लेकर के, पेन किलर्स ले करके, इम्यूनो सप्रेशन ले लेकर के, अलग अलग प्रकार के पेन मैनेजमेंट के लिए, बीपी, शुगर, थायराइड के मैनेजमेंट के नाम पर दवाएं खाते रहते हैं, और बीमारियां दबी रहती हैं और फिर विस्फोट होता है। और जब कोरोना है या ओमिक्रॉन का प्रकोप होता है तो विस्फोट पूरी तरह से उभर करके सामने आता है, और जो सामान्य दिखने वाली बीमारी है वो भी प्राण घातक हो सकती है। इसलिए सुबह एक तो मेरे साथ योग करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको ना छोड़े, ये बिल्कुल इजी है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम। सूर्य नमस्कार पर कुछ लोग विवाद करते हैं, सूर्य नमस्कार करें, वो एक सर्वांगीण फिजिकल फिटनेस के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, एक वेल टोन्ड बॉडी पाने के लिए, और बॉडी के साथ माइंड और सोल के लिए एक बहुत ही सर्वांगीण व्यायाम, एक सस्टेनेबल हेल्थ के लिए, जिसकी WHO भी बात करता है। लेकिन दुर्भाग्य से मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी सस्टेनेबल हेल्थ या कंप्लीट हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी बहुत शैशव अवस्था में है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस उसने बहुत प्रोग्रेस की है, खास करके जो इनकेरेबल डिजीज हैं, या हम उनको ये कहें कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर या सर्जरी के तौर पर बहुत प्रगति की है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस का संकट यह है कि वहां पर बीमारियों का क्योर नगण्य है, और ऐसे में
हम अपनी इन पुरानी परंपराओं के ऊपर वापस लौटे। और मैं शुरुआत अब आपके प्रश्न जो मेरे पास में मैंने आमंत्रित किए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, आज तक के श्वेता सिंह जी ने पूछा था कि क्या पीआरआई अभी ओमिक्रॉन के ऊपर कुछ अलग से रिसर्च कर रहा है। तो हमने ओमिक्रॉन के वायरस के ऊपर अलग से रिसर्च किया है और उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी ये काकड़ा सिंह बिला है, जो पहले से भी हमने स्वासारी के अंदर प्रयोग किया था। तो एक काकड़ा सिंह एक सिंगल ड्रग भी ओमिक्रॉन के लिए पर्याप्त है। बाकी गिलोय तुलसी ये जो काढ़ा है ये भी उस पर बहुत प्रभावी है। और एक खास बात कहना चाहता हूं, जिनको गला खराब हो जाता है, सर्दी जुकाम तो इससे मिट जाता है, गले में दर्द होता है, तो गले के दर्द के लिए हमने एक बहुत विशेष प्रयोग किया। 100 ग्राम एलोवेरा का लीफ ले लें, इसमें 10 ग्राम कच्ची हल्दी डाल लें और इसको मिक्सी में घोट करके और इसको उबाल लें, फिर ये लिक्विड हो जाएगा। और उसमें फिर 2-3 ग्राम सेंधा नमक डाल के गरारा करने से कितना ही भयंकर गला खराब हो, एक बार के ही गार्गिल गरारे करने से गले में राहत मिल जाती है। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न इंडिया टीवी की हमारी मीनाक्षी बहन ने पूछा है कि बहुत लोगों ने काढ़ा पिया और काढ़ा पी पी करके लोगों की एसिडिटी बढ़ गई। तो इसमें एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि इसमें लौंग और काली मिर्च, अदरक और हल्दी थोड़ा कम डालें, गिलोय की मात्रा अच्छी रखें। और एक गिलोय में बहुत मोटे मोटे दाने से होते हैं, वो गिलोय का इस्तेमाल ना करें, एकदम प्लेन। और ये छोटे छोटे दाने वाली जो गिलोय होती है ये इसमें ज़्यादा प्रभावी होती है। तो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल ना करें तो एसिडिटी बढ़ने की बात ही नहीं। एक भ्रांति पिछली बार जैसे हमने गिलोय के और तुलसी आदि के बारे में बताया, तो एक रिसर्च जर्नल का हवाला देकर के कुछ लोगों ने कहा था कि इससे लीवर खराब होता है। उसी रिसर्च जर्नल ने पतंजलि का रिसर्च पेपर अडॉप्ट किया और ये अब मानना पड़ा उसको कि जिन लोगों का लीवर खराब हुआ था उन्होंने गिलोय के कारण से नहीं हुआ, बल्कि गिलोय से लीवर ठीक होता है। और जिन लोगों का लीवर खराब हुआ था उनको पहले से ही लीवर की प्रॉब्लम थी। हुसैन जी ने पूछा इंडिया टीवी के कि चुनाव के समय और फिर ये कोरोना का प्रकोप, ओमिक्रॉन का प्रकोप, तो मैं कहूँगा रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस सहित तमाम सावधानी अपनाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी शुक्रिया 15 तारीख तक तो इन पर बैन लगा ही दिया है। यूनिवार्ता के जो है हमारे भाई मनोहर जी पूछ रहे हैं कि कैंसर और एचआईवी की तरह कोरोना वायरस का भी इलाज असाध्य सा हो गया है और इसकी एलोपैथी में तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन क्या आप इसका दावा करते हैं कि इसका आयुर्वेद में कोई शर्तिया इलाज है? तो मैं कहूँगा हमने कोरोना के प्रिवेंशन, कोरोना के ट्रीटमेंट और कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से, और वो भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पेशेंटों को हमने इससे मुक्त किया है। और उसके सारे प्रमाण हमने पूरे देश के सामने बीच बीच में हजारों की संख्या में रखे और लाखों के प्रमाण हमारे पास में, और करोड़ों लोग पूरे देश में इससे निरोग हुए हैं। एएनआई के ब्यूरो चीफ नवीन कुमार जी ने पूछा कि पूरा परिवार संक्रमित है, क्या करें? तो सुबह अणु तेल जरूर डालें। सब लोग जो भी ऑफिस में जाते हैं, चाहे हमारे एंकर्स हों, चाहे विधायक कार्यपालिका न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हों, जो भी, चाहे वो किसी जॉब में हो, किसी भी कारण से, अपने बिजनेस के कारण से जो भी घर से बाहर निकलते हैं तो अणु तेल डाल करके निकले। और अणु तेल के ऊपर भी हमें वक्त बहुत लगा, लेकिन हमने अणु तेल के ऊपर ये रिसर्च से साबित कर दिया कि 24 घंटे में एक बार भी अणु तेल डाल लेते हैं तो उससे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर एंटर नहीं करता और ये बीएसएफ का काम करता है एक तरह से। तो इसको, और साथ ही स्वासारी और कोरोनिल एक टैबलेट जरूर खा लें तो ये प्रिवेंशन का काम करेगा। पीड़ित हो जाए तो 2 खा सकते हैं और कुछ लंबे समय तक खाने से फिर कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं। और ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट में क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना ही है, जो है पहले जो डेल्टा वेरिएंट था उसके से जो है लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही थी, फेफड़े के ऊपर जो हमारे फेफड़े के अलोलाई जो उनको ज़्यादा वह ऑक्युपाई कर रहा था। ये उसका संक्रमण कम है, लेकिन मैंने कहा फिर भी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और न्यूज़ 18 के हमारे रवि ठाकुर जी ने पूछा है कि मौसम में जुकाम बार बार हो रहा है, सर्दी भी, बुखार भी हो रहा है, तो कैसे पहचाने कि ये जुकाम है या ओमिक्रॉन है? तो इसमें ओमिक्रॉन में गला ज़्यादा पकड़ता है। जब गला ज़्यादा पकड़े तो सीधा एलोवेरा वाला गरारा करना, अणु तेल डालना, स्वासारी कोरोनिल ले लेना, सामान्य बुखार भी ठीक हो जाएगा और ओमिक्रॉन भी ठीक हो जाएगा और इसके कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। जीवनीज के चंदन जी ने पूछा है कि इस ओमिक्रॉन के बीच लंग को ज़्यादा कैसे स्ट्रेंथन बनाएं। उसके लिए एक तो
ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए ये भस्त्रिका करें, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश जैसी जो चीजें हैं, जो परंपरागत चीजें, उनको अपनाएं। और हाई बीपी और डायबिटीज वाले हाई रिस्क पर रहते हैं, इसके लिए बिल्कुल सिंपल चीज हमने जो पहले बताई थी, एक बार दोहराना चाहता हूं। ये लौकी का जूस पिएं, जो हाई बीपी के पेशेंट के लिए रामबाण का काम करता है। और खीरा, करेला और टमाटर का जो जूस है, ये डायबिटीज वालों के लिए रामबाण का काम करता है। और जिनका हीमोग्लोबिन लो हो तो वह अनार, गाजर और चुकंदर, इनका यदि जूस पी लेते हैं, और वैसे भी सुबह उठ करके व्हीट ग्रास, एलोवेरा भी, तो आंवला भी फ्रेश आ रहा है, सुबह उठ करके व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का एक बार जूस पी लिया तो बीपी, शुगर, थायराइड सहित तमाम तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज है उनसे व्यक्ति बच जाता है। क्योंकि हमारे एबीपी से प्रश्न आया है कि लाइफस्टाइल डिजीज से जो जूझ रहे लोग हैं उनके लिए नेचुरल सॉल्यूशन क्या है, तो ये नेचुरल सॉल्यूशन भी बता दिया। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, अर्जुन की छाल, दालचीनी पिए, अर्जुनारिष्ट पिए या हृदयामृत आदि गोली खा लें। हमने ये जो वापस मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं आयुर्वेद की तो कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और खास करके जो स्वार्थपूर्ण बुद्धि वाले अहंकारी लोग जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं, और आयुर्वेद को, योग को जिन्होंने नेपथ्य पर धकेल के रखा था, कुछ मेडिकल माफियाओं के, ड्रग माफियाओं के पेट में जरूर दर्द होने लगता है कि ये आयुर्वेद आगे क्यों आ रहा है। भाई आयुर्वेद आगे आ रहा है तो अपने कर्म से आगे आ रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। तो हमने बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, हार्ट के लिए हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, और लिवर की ये तो जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग कोरोना जिसको बोलते हैं, लिवर पर बहुत असर किया था। एक सर्वकल्प जैसा क्वाथ जो कि बिल्कुल सामान्य 25 रुपए में सबको मिलता है, एक सर्वकल्प क्वाथ जो है 25 रुपए का हम देते हैं, और इसी से लोगों का लिवर बच जाता है। रेडीमेड के तौर पर हमने लिवोग्रिट, लिवामृत जरूर दिया है, और लीवर पर लोगों को बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा था। कोरोना के बाद कई बार स्टीराइड, एंटीबायोटिक्स, और उसके खुद कोरोना के कारण से भी लोगों को पेनक्रियास पर बहुत दिक्कत आ रही थी। उसके लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन, और कम से कम कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसी 4, और डीप ब्रीदिंग, लैस ब्रीदिंग एक्सरसाइज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इतनी सी चीजें कर लेंगे तो बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम और ओबेसिटी के लिए तो देखो खाने पीने पर कंट्रोल और योगा अभ्यास जरूर। नहीं तो सर्दी में लोग माल खूब खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, उससे ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। और एबीपी ने एक और पूछा था कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करें और बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो गिलोय तो सबके लिए रामबाण है। हमने गिलोय के ऊपर भी अभी तक कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए? 6 रिसर्च पेपर हमारे डॉक्टर वार्ष्णेय जी कह रहे हैं कि हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। तो गिलोय तो सबके लिए, एक गोली खिला दो, और नहीं तो बच्चों को च्यवनप्राश, या जिनको डायबिटीज उनको च्यवनप्रभा, और कुछ लोग चीनी का च्यवनप्राश नहीं खा रहे थे तो गुड़ का भी च्यवनप्राश हमने बना दिया है बच्चों के लिए। एक हमने बहुत अच्छी चीज तैयार की है, ये शिला तुलसी, और जिनका ऑक्सीजन लेवल फिर भी घटने लगे तो पतंजलि बाम दिव्य धारा, और ये शिला तुलसी बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है। 2 ड्रॉप ऐसे ही डायरेक्ट भी मुंह में डाल सकते हैं, और इसको गर्म पानी में भी मिला करके दे सकते हैं। ऐसे ही इसको 2 ड्रॉप मुंह में डाल लो, और एकदम से, माने ड्रॉप मुंह में जाते ही अंदर से, जैसे कहते हैं वो आम लोग भाषा में बोलते हैं कि एकदम खर्राटा सा होता है, मुंह में डालते ही पूरा मुंह खुल जाता है इससे। तो मैंने ये कुछ आपके जो प्रश्न थे उनको भी लिया, और मैं जो है ये कहना चाहता हूं सभी से कि माना कि संकट बहुत गहरा है। आज माननीय प्रधानमंत्री भी 4:30 बजे कोरोना को लेकर के, ओमिक्रॉन को लेकर के एक मीटिंग लेने वाले हैं राष्ट्र और देश के लिए, उनकी भी चिंता है। ऐसे में हम वापस अपनी जड़ों से जुड़ें, वापस सुबह उठ करके अणु तेल या बादाम रोगन या सरसों का तेल नाक में डालना शुरू करें, प्राणायाम करना शुरू करें, अपनी दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या के अनुरूप। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात आती है तो मैं कहता हूं ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या के अनुरूप व्यवहार करें तो निश्चित रूप से इन सभी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और हमारा काम अभी यहां पूरा नहीं हुआ है, निरंतर हम कोरोना और कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के काम करते रहेंगे। अभी भी हमने कोरोना की प्रिवेंशन, कोरोना के ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस के लिए काम किया, और इतना ही नहीं, तभी तमाम तरह की लाइफस्टाइल डिजीज, यहां तक कि जेनेटिक बीपी, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस को हमने ठीक किया है, और उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास में, और तमाम बैक्टीरियल और वायरल
कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को और एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज जैसे चैलेंजिंग रोगों को 1-1 घंटा कपालभाति 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करवा करके रोगों की दिनचर्या आहारचर्या को बदल करके सामान्य रूप से उपवास सप्ताह में एक बार जरूर करना चाहिए। उससे बॉडी को अवकाश मिलता है, रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत मिलती है। तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आइए वापस अपने जड़ों से जुड़े योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म और इससे सस्टेनेबल हेल्थ पाएं, कंप्लीट हेल्थ पाएं, बॉडी, माइंड और सोल के लिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं। मेरी सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे सारे साइंटिस्टों के पुरुषार्थ को प्रणाम, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के पुरुषार्थ को प्रणाम। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो और रिसर्च के साथ मिलेंगे। अभी 500 और आगे हम 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पूरी वर्ल्ड के टॉप जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे। इस संकल्प के साथ अहर निष्काम करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आप हरिद्वार से बाबा रामदेव को लाइव सुन रहे थे और कोरोना की जो नई वेव है, जो तीसरी वेव है, लगातार विकराल रूप अख्तियार कर रही है, उसको देखते हुए वो आयुर्वेद की शक्ति के बारे में देश भर को जानकारी दे रहे थे और बता भी रहे थे कि किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए आप इस तरीके की जो कोरोना की नई वेव भी है उससे पार पा सकते हैं, उसे मात दे सकते हैं। और आयुर्वेद की शक्ति को लेकर के योग गुरु बाबा रामदेव हमेशा ही अपनी बात रखते रहे हैं, आयुर्वेद का पक्ष रखते रहे हैं। और ये भी वो कहते हुए दिखाई दिए कि आयुर्वेद अगर आगे आ रहा है तो उसको लेकर के जिन लोगों के पेट में दर्द होती है वो कहीं ना कहीं गलत रास्तों को अख्तियार करने वाले हैं, लेकिन आयुर्वेद की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।